अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ैनब। मैं 2 दिन से गायब थी, तो मैंने सोचा कि मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ, कहीं आप लोग भूल ना गए हो मुझे। क्योंकि जो मेरे गिन के 4 व्यूअर्स हैं ना, वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि यार आज तो मैं वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि 4 से ज़्यादा व्यूज़ तो मेरी वीडियो पे आते नहीं हैं, लेकिन मैं भी ढीठ रोज़ वीडियो बनाने आ जाती हूँ। किसी दिन तो तुम लोग मेरी मेहनत को सराहोगे ना, मतलब किसी दिन तो। उस दिन के इंतज़ार में मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ। ख़ैर, आज हम करेंगे तमाशा को रिव्यू, 2 दिन का भी करेंगे और आज का भी करेंगे, सो लेट्स गो। अच्छा, हमने छोड़ा था उस वाले टास्क पे जब टोकन देके खाना खाना था सबने, तो वो हमने आधा रिव्यू किया था, आधा नहीं किया था। तो भाई जिस तरीके से साकिब भाई जीते, मैं तो सलाम करती हूँ। मैं इसीलिए कह रही थी यार कुछ तो गड़बड़ है, किसी का नहीं बता रहे हैं। ये सबसे कार्ड्स लेके निकल जाएँगे, मुझे ये नहीं मालूम था, लेकिन भाई वो उन्होंने 8 ही एट एंड लेफ्ट नो क्रम्ब्स, वो वाला सीन किया है उन्होंने। तो ख़ैर अच्छा लगा, साकिब भाई की स्ट्रैटेजी थी और वैसे भी साकिब भाई को ज़्यादा बोलते हुए, कुछ ज़्यादा मुशावरत करते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं वो। और इसरा भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, उस दिन बादशाह सलामत आए, उन्होंने बोला कि आपने टास्क को अच्छा किया, अच्छी तरीके से देखा। वो मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने सिर्फ़ इसको मोटिवेट करने के लिए बोला होगा, क्योंकि टास्क तो बिल्कुल भी उसने अच्छे तरीके से निगरानी नहीं कर पाई वो। तो और उसकी वज़ारत जो है वो भी बहुत कन्फ्यूज़ वज़ारत है, वो बहुत कन्फ्यूज़ है, हर जगह हर टास्क में वो कन्फ्यूज़ होती है। कहीं न कहीं वो बायस्ड भी हो रही है टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स, वो तो सभी होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ तो कोई कोई भी नहीं होता जितना कि इसरा बन रही है। अब मुझे नहीं पता कि वो बन रही है या वो कन्फ्यूज़ है या क्या चक्कर है, आई डोंट नो। लेकिन इसरा की वज़ारत लैला जी से कुछ 19-20 ही चल रही है, कुछ ख़ास नहीं हो रहा। जब हमज़ा ने अपने सारे कार्ड्स बब्रिक भाई को दे दिए, तो हमें टीवी पे इस तरीके से दिखाया गया कि बब्रिक भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, वो रोने लगे कि ओहो! हमज़ा ने तो मुझे अपने सारे कार्ड्स दे दिए। फिर बाद में पता चला कि भई कहानी कुछ और हुई थी, लेकिन हमें इस तरीके से दिखाया गया कि बब्रिक भाई सो रहे हैं क्योंकि हमज़ा ने उसे कार्ड्स दे दिए। नो, कोई बात कुछ और थी, वो मैं यहाँ बोलूँगी नहीं। लेकिन ख़ैर बब्रिक भाई को भी चाहिए थोड़ी-सी अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लें। वो उनके अंदर जो एक मैं वाला कीड़ा है ना, कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, उनके अंदर थोड़ा-सा ये सुपीरियॉरिटी आ गई है। उनके अंदर थोड़ी-सी ये सुपीरियॉरिटी आ गई है कि अच्छा मैं टास्क भी जीत रहा हूँ और मैं अच्छा भी कर रहा हूँ, तो बस अब मैं किंग बन के बैठ जाता हूँ यहाँ का। और इसीलिए हमने देखा कि पूरे घरवाले जो थे वो बब्रिक भाई के खिलाफ भी हो गए। बब्रिक भाई खेलते अच्छा हैं, नो डाउट, अच्छा खेल रहे हैं, एंटरटेन भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये आदत है ना, मैं वाली जो आदत है, इसके उनके अंदर थोड़ा-सा एरोगेंस आ जाता है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। अगर वो उस चीज़ को ख़त्म कर लें तो उनका गेम और भी अच्छा हो सकता है। और मेकर्स भी चाह रहे हैं उनको जितवाना, क्योंकि जब भी कोई बाहर जाता है, एलिमिनेट होता है, तो अयाज़ सामू करते हैं इंटरव्यू, हसन चौधरी करते हैं इंटरव्यू, और वो जब टॉप 5 में पूछते हैं तो उन अगर कोई और नाम ले देता है, बब्रिक भाई का नाम उसमें ना हो, तो वो कहता है अच्छा आप बब्रिक को नहीं मानते टॉप 5, तो मैंने इस तरह का क्लिप देखा था किसी का। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि मेकर्स उनको रेडी कर रहे हैं कि हम इनको विनर करार दें, क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने ज़ेब को रूट करना स्टार्ट किया। ज़ेब से कुछ भी नहीं हुआ, ज़ेब कुछ भी नहीं कर पाया, ज़ेब की बस आँखें बंद होती हैं और ज़ेब तो बोलता भी नहीं है कुछ। मैं भाई कुछ बोल तो लो तुम, चलो तुम कुछ ना करो, तुम बोल लो, लेकिन उनसे बोला भी नहीं जाता। तो उन्होंने बोला ज़ेब तो बेकार है, इसको छोड़ो। अब वो इसरा और बब्रिक भाई का आ गया, लेकिन इसरा भी मुझे नहीं लगता कि वो विनर मटीरियल है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रही है। इतनी कन्फ्यूज़ विनर तो हमने आज तक नहीं देखी और ना हम देखना चाहेंगे इतनी कन्फ्यूज़ विनर को। मैं उसके लिए रूट कर रही थी, लेकिन अब मैं उसके लिए रूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसने बहुत सारे डिसीज़न्स इतने बेकार लिए, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। तो ऐसा ऐसा विनर नहीं चाहिए। वाला टास्क हुआ सारे बब्रिक भाई के खिलाफ, सारे के सारे। रमशा ने तो पता नहीं, रमशा से ये भी नहीं किया जा रहा था, भाई आप उसको जंप थोड़ा-सा उछाल ही लो बलून को, या आपसे इतना भी नहीं होगा। आप इतनी इतनी वो हो गई। एक टास्क में उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन दूसरे टास्क में उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई थी सब खराब कर ली, क्योंकि उनसे बलून भी नहीं उछल रहा था। भाई उसको उछालना ही तो था, हल्के-हल्के उछालते रहते। वो बार-बार उसको होल्ड करे ले रही थी। सब लोग बोल रहे थे इसरा इसने होल्ड किया, होल्ड किया। इसरा मानने को रेडी नहीं थी, क्योंकि रमशा इवेंचुअली इसरा की दोस्त हैं। लेकिन रमशा ऐसी दोस्त हैं जो कि स्नेक है, उनको पता नहीं है कि इसरा को पता नहीं है कि रमशा ने मेरे साथ क्या किया, इसलिए वो अभी थोड़ा-सा उनको फ़ेवर दे रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं अब 2-3 दफ़ा हो गया है, अब बादशाह सलामत कुछ ना कुछ बोल देंगे, तो उन्होंने रमशा को आउट किया। और देखा जाए तो उस गेम की वज़ारत की ही बादशाह सलामत ने, क्योंकि इसरा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। यासिर ने आके रबिया को होल्ड किया, रबिया को पकड़ा, वो बोल रही है, बंदी बोल-बोल के पागल हो गई, चीख-चीख के पागल हो गई। इसरा ने कोई स्टैंड नहीं लिया। ज़ेब अपना बलून फंसी को पकड़वा के और बबरिक भाई में घुस गए। उनका बलून हटाने के चक्कर में, और वहाँ पर भी इसरा कुछ नहीं बोल रही हैं कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। मतलब इतनी कन्फ्यूज़न क्यों है? आपके पास वो पड़ा हुआ है ना जिसमें आता है लिख के।
जो होता है फ़ाइल होती है, भाई आप उसको पढ़ लो, फ़ोल्डर को पढ़ लो, लेकिन नहीं हम उसको भी नहीं पढ़ेंगे। बस हम अपनी तरफ से अंदाज़े लगाएँगे और अपने दोस्तों को बचाएँगे, वो वाला सीन हो रहा था। लेकिन मैं कहती हूँ शुक्र है बादशाह सलामत ने उस दिन बार-बार जो वो बोल रहे थे सुकून मिल रहा था मुझे। मैं कह रही थी शुक्र, बादशाह सलामत यहाँ पर किसी की तरफ बायस नहीं हो रहे हैं और उन्होंने 2-3 लोगों को निकाला, हमज़ा को उन्होंने निकाला, मतलब इस तरह तो किसी को निकाल ही नहीं पा रही थी। और जहाँ तक बात करें सैरिश की, सैरिश ने अपना बलून यूँ उछाला और वो बड़े मज़े से अपने आप को ठीक करने लग गईं जैसे कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर जब उनका बलून ऊपर टिक गया जाके तो इसरा ने उसे निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो फिर सैरिश आखिर में बैठ के रो रही हैं कि हाय! मेरे साथ तो ऐसा हो गया और मुझे कोई जितवाता ही नहीं है और मेरे साथ तो आप खुद भी जीतने नहीं आई, आप यहाँ सिर्फ़ खाने आई हैं और तैयार होने आई हैं। क्योंकि मैं तैयार हुए बगैर तो नहीं रह सकती, नेशनल टेलीविज़न पे मुझे सब लोग देख रहे हैं, तो मैं तैयार हुए बगैर तो नहीं रह सकती, मैं तो टोकन यूज़ करूँगी। लेकिन मैं खेलूँगी नहीं और मैं दाल भी नहीं खाऊँगी, वो जो पतली दाल बनी है ना, मैं वो भी नहीं खा सकती। तो भाई आप यहाँ वेकेशन मनाने आई हुई हैं, थाईलैंड आई हुई हैं आप। आखिर में बब्रिक भाई और लैला और राबिया बचे। अब इन लोगों ने राबिया ने लैला को आउट कर दिया, तो लैला आई एम लैला, आई एम अ विनर वो जो थी उन्होंने क्या सीन शुरू कर दिया कि अच्छा इन लोगों ने तो मेरे खिलाफ गैंग अप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लड़कियों को खेलने देते ना, ये क्या चल रहा है? कोई कुछ कुछ और चल रहा है, तमाशा नहीं चल रहा है, कुछ और चल रहा है कि लड़कियों को खेलने। तो भाई जब बब्रिक अपना खेलता हुआ आया है, ज़ेब से उसने अपने बलून को बचाया है, यासिर ने तो पूरा उसके ऊपर अटैक कर दिया था, उसने उससे बचाया है, तो उसका हक बनता है कि वो खेले आखिर तक। ये राबिया और बब्रिक का स्टांस था कि राबिया ने अपना बलून छोड़ दिया, वो चीज़ अलग है, लेकिन लैला एक अलग ही ज़ोन में चलती हैं। लैला को मुझे समझ में ही नहीं आता लैला करती क्या है? ख़ैर, बब्रिक जो थे उसके अंदर जीत गए, राबिया ने अपनी जीत को सैक्रिफ़ाइस कर दिया बब्रिक के लिए और ये मूव था कि शायद हमें हमें यहाँ से अलायंस दिखे हमज़ा, रबिया और बब्रिक का। वो हमें अलायंस दिख रहा है लेकिन राबिया ने भी यहाँ पर इसलिए किया कि भई मैं सबसे पहले आज के एपिसोड में उन्होंने ये बोला कि मैंने ये चीज़ इसलिए की क्योंकि मैं पहले ये मूव करना चाहती थी कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आगे से आप कभी मौका मिले तो आप मुझे सेव करेंगे। तो ये चीज़ राबिया ने करके प्रूव किया है कि शी इज़ अ नाइस गर्ल। वो अपनी जीत उसने सैक्रिफ़ाइस कर दी, करनी नहीं चाहिए थी लेकिन कर दी, उसका अपना एक स्ट्रैटेजी होगी तो सही था। जीत गए और वो जीत के दोबारा से सेव हो गए। पूरा घर बब्रिक भाई के खिलाफ हुआ हुआ है। फसी एंड हसन ये दोनों सेंसिबल लगते हैं मुझको इस घर के अंदर क्योंकि उन दोनों ने बोला अगर तुम सब लोग मिलके बब्रिक भाई को हेट करोगे तो बब्रिक भाई बन जाएँगे विनर क्योंकि लास्ट सीज़न में क्या हुआ था, सब लोग मिलके सैफ को हेट कर रहे थे लेकिन बाहर सैफ विनर बना हुआ था, बाहर सैफ किंग बना हुआ था। तो ऐसा ही हो रहा है अभी भी अगर आप बब्रिक भाई को मिलके सब लोग साइडलाइन कर दोगे, तो इवेंचुअली अवाम की नज़र में वही विनर हैं, फिलहाल वही किंग बने हुए हैं क्योंकि वही खेल रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी चला रहे हैं, एंटरटेन भी कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हसन ने ज़ेब को समझाने की भी कोशिश की लेकिन ज़ेब अपने किसी ख़यालों में होते हैं। ज़ेब, यासिर, सामिया इन तीनों का एक अलग चल रहा है तमाशा। ये पता नहीं क्या करना चाह रहे होते हैं तीनों आपस में इनकी स्ट्रैटेजीज़ बन रही होती हैं, बुराइयाँ हो रही होती हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सामिया दूसरों की बुराई के चक्कर में दूसरों के लिए खड्डा खोद रही थी और उनका अपना बलून गिर गया। तो यहाँ का टास्क हुआ कि उसके क्रॉल करके जाना था, उसमें हमज़ा बेस्ट खेल रहा था मतलब वो जितनी स्पीड से जा रहा था, मुझे लग रहा था हमज़ा जीत जाएगा लेकिन हमज़ा शायद अपने जो यहाँ पर बॉल्स होती हैं, वहाँ वो इस तरीके से बैठा कि उसने अपनी सारी बॉल्स इधर-उधर घुमा दी और उसको बॉल्स मिल ही नहीं रही थी। शायद वो उन बॉल्स के ऊपर ही बैठ के बॉल्स को ढूँढ रहा था, ब्लैक बॉल्स को। और यहाँ पर ज़ेब और मेसम जो थे वो विनर हो गए। मेसम बेचारी फ़ज़ूल में उसको अनसेफ कर दिया। तो इस दफ़ा मैं बोलूँगी वो बंदी अपने हक के लिए खड़ी भी होती है, स्टैंड भी लेती है, जो भी है उसका, लेकिन वो करती है पार्टिसिपेट। सहरिश से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मेसम का है, तो मैं यहाँ पर सबको बोलना चाहूँगी उस मेसम को वोट करो क्योंकि वो अनफ़ेयर हुआ है। उसके साथ उसकी ना ड्यूटी थी, ना कुछ थी, फिर भी उसको बेचारी को अनसेफ कर दिया गया। मुझे लग रहा है ये लोग उसको निकालना चाह रहे हैं। वोट फॉर मेसम, मैं भी उसको ही वोट करूँगी। आज बादशाह सलामत अच्छे मूड में थे। उन्होंने बोला भई एक गेम भी खेलेंगे और वो डक वाला गेम हुआ, उसके अंदर फसी ने बहुत अच्छा खेला, बहुत मज़ा आया। हमज़ा ने बहुत अच्छा खेला, ज़ी की बड़ी बड़ी बेहतरीन एक्टिंग करी ज़ी की और लैला जी की बड़ी अच्छी एक्टिंग करी और लैला जी उसके ऊपर थोड़ी-सी ऑफेंड भी हो गईं। तो ज़ी यहाँ पर उसको उनको समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि गेम को गेम की तरह लेना चाहिए, इतना ज़्यादा कोई दिल पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन लैला तो जी तो लैला है ना, मैं लैला, तो वो अपने दिल पे लेके बैठ गईं कि मेरी फैमिली भी देख रही है। आप जो ये कर रही होती हैं मेरे फ़िल्म के हीरो वो कितना क्रिंज लग रहा होता है भाई। वो भी आपकी फैमिली देख रही है, आप थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दें कि आप क्या हरकतें करेंगे, मेरे फ़िल्म के हीरो तो आप ही होंगे और उसके अंदर कोई विलन नहीं होगा, लड़की आपकी स्माइल पर फ़िदा होगी। मतलब यार बहुत क्रिंज हरकत करती हैं लैला जी और फिर कहती हैं कि मेरे घरवाले भी देख रहे होंगे। हाँ, आपके घरवाले देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा कम क्रिंज हरकतें करें आप।
हमज़ा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मज़ा आ गया मतलब आज का जो एपिसोड था वो अच्छा था, मुझे तो मज़ा आया आज के एपिसोड के अंदर और हमने देखा इसरा ज़ी की लड़ाई, वो तो एक होती रहती है, वो जो एक नॉर्मल लड़ाई है उसमें इसरा भी पॉइंट दे रही होती है ज़ी 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 मुझे आज के एपिसोड में इंटरेस्टिंग लगा मतलब उसने थोड़ी अकल की बातें भी की, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी वहाँ पर वो बड़े उससे लड़ भी रहा था, जिस तरीके से उसकी एक है आदत घूम-घूम के लड़ने वाली, डांस करके लड़ने वाली, तो वो बहुत ज़्यादा फ़नी था, मुझे तो मज़ा आया आज के एपिसोड के अंदर। तो ख़ैर ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे कल, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे ज़रा लाइक शाइक कर दीजिए।